वीडियो की शुरुआत जुरा टेम्पेस्ट की एक शांत रात से होती है। सब लोग कैंपफायर के चारों तरफ बैठे खाना खा रहे हैं और माहौल थोड़ा भावुक है। यहाँ हीरो, जो कि ओगर कबीले का एक सर्वाइवर है, रिमुरु और अपने पुराने दोस्तों जैसे बेनीमारू और शियोन को अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा है। हीरोज बैक स्टोरी। हीरो बताता है कि वो और बेनीमारू सिर्फ बचपन के दोस्त ही नहीं बल्कि सगे भाइयों जैसे थे। बेनीमारू पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बताता है कि हीरो उनके कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा था। हमें एक फ्लैशबैक भी दिखता है जहां हीरो ने अपनी जान पर खेलकर बेनीमारू को बचाया था, जिसके घाव आज भी उसके शरीर पर हैं। शियोन भी याद करती है कि कैसे हीरो ने उसे एक बार पहाड़ से गिरने से बचाया था। हीरो बताता है कि वो अपने गांव का सबसे मजबूत इंसान था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो बाहर की दुनिया में जाकर पैसे कमाएगा ताकि अपने लोगों की मदद कर सके। क्लेमैन के अंडर एक किराए के सैनिक मर्सनरी का काम करने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ओक डिजास्टर ने उनके गांव पर हमला किया तब हीरो वहां मौजूद नहीं था। जब तक वो वापस लौटा सब कुछ खत्म हो चुका था। ये बात सुनकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हीरो चाहकर भी अपने लोगों को बचा नहीं पाया था। अब कहानी वर्तमान में आती है। हीरो बताता है कि वो आजकल राजा किंगडम की रानी टोवा के लिए काम करता है। वो यहाँ रिमुरु के पास मदद मांगने आया है, क्योंकि राजा किंगडम बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो समझाता है कि राजा किंगडम एक छोटा सा देश है जो सोने की खदानों गोल्ड माइनिंग पर चलता है, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां का पानी पूरी तरह जहरीला हो चुका है। रानी तोवा के पास एक जादुई ताज टियारा है जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिला था। इस ताज में ऐसी शक्ति है जो जहरीले पानी को शुद्ध कर सकती है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जितनी बार तोवा उस ताज का इस्तेमाल करती हैं, उन पर एक श्राप कर्स हावी होता जाता है। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि अगर तोवा ने ये जादू इस्तेमाल करना बंद नहीं किया तो वो जल्द ही मर जाएंगी, क्योंकि ये श्राप उन्हें अंदर से खा रहा है। हीरो बताता है कि उसने सुना है कि जुरा टेम्पेस्ट के नए लीडर रिमुरु ने फॉलमुथ की आर्मी को अकेले हरा दिया और वो एक डीमन लॉर्ड बन चुका है, इसलिए उसे उम्मीद है कि वो मदद कर सकता है। रिमुरु हीरो की बातें सुनकर उसे माफ कर देता है, क्योंकि हीरो ने पहले गलत फहमी में हमला किया था। रिमुरु मुस्कुराते हुए अपना ऑरा रिलीज करता है और कन्फर्म करता है, हाँ, मैं अब एक ट्रू डीमन लॉर्ड बन चुका हूं। रिमुरु की ताकत देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। फिर एक कॉमेडी सीन आता है। हीरो डरते हुए पूछता है, क्या ग्रेट स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा हमें मदद करने देंगे? रिमुरु बगल में बैठे वेल्डोरा से, जो मजे से मांगा पढ़ रहा है, पूछता है, क्यों वेल्डोरा, कोई दिक्कत तो नहीं? वेल्डोरा बिना देखे ही कह देता है, हाँ, जो करना है करो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। सब हैरान रह जाते हैं कि जिस ड्रैगन से पूरी दुनिया कांपती है वो इतना चिल होकर बैठा है। तभी वहां डीमन लॉर्ड मिलन की पार्टी क्रैश करने आ जाती है। अब वहां एक डीमन लॉर्ड, एक ट्रू ड्रैगन और एक और डीमन लॉर्ड मौजूद हैं। ये देखकर हीरो के ग्रुप का दिमाग ही हिल जाता है। अगली सुबह रिमुरु फैसला करता है कि वो खुद राजा किंगडम जाएगा और तोवा की मदद करेगा। सब लोग ड्रैगन्स पर बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फिर एक मजेदार सीन होता है। शियोन के साथ जा रही थी, अपना बनाया हुआ खाना कुकीज ऑफर करती है। जैसे ही वो डब्बा खोलती है, उसमें से इतनी जहरीली बैंगनी गैस निकलती है कि जिस ड्रैगन पर वो बैठे थे वो बेचारा बेहोश होकर हवा में गिरने लगता है। बड़ी मुश्किल से रिमुरु और रंगा उसे बचाते हैं। आखिरकार वो राजा किंगडम पहुंचते हैं। वहां के मंत्री पहले तो विश्वास नहीं करते कि एक स्लाइम उनका लीडर है, लेकिन जब रिमुरु इंसान के रूप में आकर अपनी ताकत दिखाता है तो सब झुक जाते हैं। वहां रमीरिस और ट्रेनी भी आ जाते हैं, जिसे देखकर राजा किंगडम के लोगों को लगता है कि सारे देवता उनकी मदद के लिए उतर आए हैं। रिमुरु सीधा रानी तोवा से मिलता है। रिमुरु अपनी स्किल रफेल सीएल की मदद से उस श्राप कर्स को एनालाइज करता है। रफेल बताती है कि ये श्राप बहुत जटिल है और इसे पूरी तरह हटाना मुश्किल है, लेकिन इसे दबाया जा सकता है। रिमुरु अपना खास टेम्पेस्ट हनी निकालता है और तोवा को खिलाता है। ये शहद हाई लेवल मैजिक से बना है। इसे खाते ही तोवा को तुरंत आराम मिलता है और उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। लेकिन असली समस्या अभी भी वो जहर लेक है। जब तक पानी साफ नहीं होगा, तोवा को बार बार ताज इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिमुरु झील के पास जाता है और समझ जाता है कि ये जहर नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर यहाँ कोई काला जादू किया है। रिमुरु पानी के अंदर चला जाता है। सब हैरान होकर देख रहे होते हैं। रिमुरु अपनी अल्टीमेट स्किल बीलजेबब लॉर्ड ऑफ ग्लैटन बीएलज़ेबब एक्टिवेट करता है। वहां एक भयानक बवंडर बनता है। रिमुरु झील का सारा पानी अपने अंदर खींच लेता है। वो अपनी बॉडी के अंदर पानी को फिल्टर करता है, सारा जहर और श्राप अलग करता है और फिर बिल्कुल साफ पानी वापस झील में छोड़ देता है। देखते ही देखते जो झील काली और जहरीली थी वो अब शीशे की तरह साफ और चमकदार हो जाती है।
यह चमत्कार देखकर राजा किंगडम के लोग रिमुरु को भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। हीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नामुमकिन काम इतनी आसानी से हो जाएगा। रात को जीत का जश्न मनाया जाता है। सब खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं। रिमुरु हीरो से वादा करता है कि अब जुरा टेम्पेस्ट और राजा किंगडम हमेशा दोस्त रहेंगे। हम रानी तोवा को देखते हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो अकेली खड़ी हैं और अभी भी उदास और परेशान दिख रही हैं। रिमुरु को शक होता है कि जिसने तोवा के पूर्वजों को वो ताज दिया था, उसका मकसद मदद करना नहीं बल्कि कुछ और ही था। और इसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।